राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, साहस और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया जिसने विक्रम से कहा, हे राजन, आपकी वीरता की कथा सुनी है। मेरे पास आपके लिए एक रहस्य है। पास के पर्वत में एक दिव्य तलवार छुपी है जो आपको अजय बना सकती है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। विक्रमादित्य के मन में कोई संदेह नहीं था। वह जानते थे कि यदि तलवार सचमुच दिव्य है तो उसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए किया जाएगा। राजा ने बिना किसी देरी के साधु के मार्गदर्शन में पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब विक्रमादित्य तलवार की खोज में गहरे जंगल पहुंचे तो अचानक एक विशाल राक्षस ने उसका रास्ता रोक लिया। राक्षस ने कहा, अगर तुमने मुझे हराया तो ही मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। विक्रमादित्य ने निडरता से राक्षस का सामना किया। उनकी तलवार और साहस से राक्षस को पराजित कर दिया। राक्षस ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर कहा, राजन, आप सच्चे नायक हैं। आप इस दुर्गम मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए विक्रमादित्य को एक गांव मिला जहां लोग भयंकर सूखे से पीड़ित थे। गांव वालों ने विक्रम से सहायता की गुहार लगाई। तलवार की खोज को छोड़ने का समय नहीं था, लेकिन विक्रम ने अपनी परोपकारी भावना दिखाते हुए तुरंत गांव की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पास के सारे संसाधन गांव वालों को दे दिए और राजा होने के नाते तुरंत उनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की। गांववासी उनकी दया और परोपकारी भावना से अभिभूत हो गए। उन्होंने विक्रम को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शन दिया। पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर विक्रमादित्य को एक विशाल नागिन का सामना करना पड़ा जो तलवार की संरक्षक थी। नागिन ने विक्रम को चेतावनी दी कि केवल वही व्यक्ति तलवार को प्राप्त कर सकता है जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी वीर और धैर्यवान हो। उसने विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम ने धैर्य के साथ अपनी तलवार चलाते हुए नागिन के हमले का जवाब दिया। कई घंटों की लड़ाई के बाद विक्रम ने नागिन को हरा दिया, लेकिन मारने के बजाय उन्होंने नागिन को जीवनदान दिया क्योंकि वह मानते थे कि अनावश्यक हिंसा नहीं होनी चाहिए। नागिन विक्रम की दया और वीरता से प्रभावित होकर बोली, राजन, आप केवल शारीरिक शक्ति में ही नहीं बल्कि दिल के भी महान हैं। यदि वह तलवार अब आपकी है, परंतु याद रखें इसे केवल धर्म और न्याय के लिए ही इस्तेमाल करें। विक्रमादित्य ने तलवार प्राप्त की और उसे केवल तभी इस्तेमाल किया जब वह असहायों की रक्षा कर रहे होते हैं या अन्याय के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। उन्होंने कभी भी तलवार का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार के लिए नहीं किया। उनकी दयालुता और वीरता ने उन्हें केवल महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक आदर्श राजा भी बना दिया।